तो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ अली बाबा और 40 चोरों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। उनका एक व्यापार था। उनका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता था। कुछ दिनों के बाद उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु होने के बाद बड़ा भाई जो होता है उसके मन में लालच आ जाता है और वो छोटे भाई से सारा व्यापार हड़प लेता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है, जिसका नाम अली बाबा होता है। वह अब अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर चला जाता है और जंगल से लकड़ियां काटकर उसको बेचता और अपना जीवन यापन करता। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी देखता है कि 40 आदमी घुड़सवार पे सवार होके कहीं जा रहे हैं और उनके हाथ में कुछ हथियार होते हैं और कुछ पोटलियाँ होती हैं। अली बाबा उनको देखकर समझ जाता है कि ज़रूर वे चोर हैं और अली बाबा उनका पीछा करता है। अली बाबा उनके पीछे जब जाता है तो छुप के देखता है कि वो 40 चोर एक गुफा की तरफ गए और गुफा के पास जाकर उसके बाहर खड़े होकर बोलते हैं, खुल जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और वह चोर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो फिर बाहर आते हैं और फिर बोलते हैं कि बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। इतना कहकर वो चोर वहाँ से चले जाते हैं। अब अली बाबा सोचता है कि चलो मैं देखता हूँ कि उसके अंदर क्या है, और अली बाबा जाता है और बोलता है खुल जा सिम सिम, और दरवाज़ा खुल जाता है। अली बाबा गुफा के अंदर जाकर देखता है तो ढेर सारी असरफियाँ, मोती, हीरे देखकर अली बाबा चौंक जाता है और सोचता वाह कितने सारे हैं, और वो जल्दी से अपनी पोटली में असरफियाँ, हीरे और मोतियाँ भर लेता है और फिर बाहर आ जाता है और अपने घर जाकर अपनी बीवी से सारी बात बताता है। लेकिन उसकी बीवी असरफियाँ गिनने लगती है। तब अली बाबा कहता है कि असरफियाँ गिनते गिनते रात हो जाएगी, रहने दो, हम इसको छुपा देते हैं, नहीं तो किसी को हम पे शक हो जाएगा। लेकिन उसकी बीवी कहती है कि नहीं, और मैं रुको अभी जाती हूँ और तराजू लेकर आती हूँ। अपने जेठानी के घर जाती है और तराजू मांगती है कि मुझे तराजू दे दो, मुझे अनाज तौलना है। लेकिन उसकी जेठानी सोचती है कि अरे इसके पास इतना अनाज कहाँ से आ जाएगा जो इसको तराजू चाहिए तौलने के लिए, और वह नीचे गोंद लगा देती है जिससे कुछ भी वो करे तो उसको पता चल जाए वो क्या कर रही थी। फिर उसकी अली बाबा की पत्नी तराजू लेकर घर आती है और उसको तौल के फिर तराजू वापस कराती है, और जब वो उसकी जेठानी तराजू को देखती है तो उसमें एक असरफी चिपक जाती है। उसको पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे थे। वो अपनी पति को सारी बात बताती है तो अली बाबा का भाई और उसकी पत्नी दोनों उसके घर आते हैं और बताते हैं, तुमको इतनी सारी असरफियाँ कहाँ से मिली, तुम कहाँ से चोरी करके लाए हो, हमें बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा। अली बाबा डर जाता है और सारी बात उसको बता देते हैं। भाई के मन में लालच आ जाते हैं और वो भी सोचता है कि मैं भी जाके असरफियाँ ले आऊँगा और बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा। अब वह चोरों के गुफा के पास पहुँच जाता है अपने गधे को लेके। गधा बाहर बांध देता है और अंदर घुस जाता है और वो जल्दी जल्दी बोरी भर भर के असरफियाँ भरने लगता है। पर जैसे ही बाहर निकलने आता है तो वो भूल जाता है कि उसको क्या बोलना है, और उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाता। कुछ देर के बाद वहाँ चोर वापस आ जाते हैं और उसको देखकर अंदर चौंक जाते हैं और कहते हैं, अच्छा तुम हमारा असरफियाँ चुरा रहे थे, और उसको मार देते हैं। कुछ दिन के बाद जब उसका भाई वापस नहीं जाता तो उसकी बीवी आके अली बाबा को बताती है कि बहुत दिन हो गया ये वापस नहीं आए हैं। तब अली बाबा गांव में जाते हैं और आता है और गुफा में देखता है कि उसके भाई की लाश पड़ी हुई है। फिर वो उसको वहाँ से ले आता है
अब जब चोर वापस आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे लाश नहीं है, तो उसको शक हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कोई आया हुआ था जिसको हमारे गुफा के बारे में पता है। पता करते करते उसको अली बाबा के बारे में पता चल जाता है और वो अली बाबा के घर के बाहर क्रॉस का निशान बना देते हैं ताकि वो रात में आकर अली बाबा और उसके परिवार को मार देंगे। लेकिन अली बाबा अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखकर समझ जाता है कि ये उन चोरों का ही काम है और अली बाबा सारे गांव के घरों के दीवारों पे क्रॉस का निशान बना देता है, जिससे जब चोर रात में वापस आते हैं तो देखते हैं कि सारे घरों की दीवारों पे एक ही निशान है और वह भ्रमित होकर वापस चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वह पता लगाते हैं कि गांव में कोई नया आदमी अमीर हुआ है क्या। तो गांव का सरपंच बताता है अली बाबा के बारे में और चोरों का सरदार उसका घर पहचान कर कुछ दिनों के बाद तेल का व्यापारी बनकर आता है, जिसमें से 39 ड्रमों में चोर और एक ड्रम में तेल होता है। अब अली बाबा के घर आने के बाद वह अली बाबा से दोस्ती कर लेता है और उन्हीं के घर पे 2-3 रात रुकने के लिए बोलता है। तो अली बाबा बोलते हैं ठीक है, तुम रुक जाओ, और वहीं पे खाना वाना खा के वो सो जाते हैं ताकि रात में अली बाबा के परिवार को मार सके। लेकिन अली बाबा की पत्नी बहुत ही होशियार होती है और उसको पता चल जाता है कि 39 डब्बे में चोर है और एक डब्बे में तेल है। तेल वाले डब्बे में से तेल निकालकर गर्म करके और वो एक एक डब्बों में तेल को डाल देती है, जिससे चोर मर जाते हैं। जब चोर के सरदार रात में उनको निकलने के लिए बोलता है तो कोई भी चोर ड्रम से बाहर नहीं आता और ड्रम से बाहर ना आने के कारण चोरों का सरदार जाके ड्रम के पास देखता है तो देखता है कि सारे चोर मर गए। अब वो समझ जाता है कि मुझे यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा और वो वहाँ से भाग जाता है, फिर कभी वापस नहीं आता। अली बाबा फिर गुफा पर और असरफियों पे अली बाबा का हक हो जाता है और एक दिन अली बाबा बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाता है। और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की संपत्ति या दूसरों की चीज़ों को देख के लालच नहीं करना चाहिए। हम जितने में हैं उतने में ही खुश रहना चाहिए, नहीं तो मुसीबत कभी भी आ सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।